हाँ ठीक ठीक, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए। हेडिंग करिए, ब्रिट स्टोन ब्रिज। हेडिंग हेडिंग लिख रहे भाई, कोई बात नहीं, अब इसके बाद आयकत करोगे। कुछ फंस गया है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज, हेडिंग करो व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरा ढंग से देखना। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ हाँ बना दीजिए। मैं अलग से बना दूं क्या? बना दे अलग से। हाँ, अब तुम लोग तो अभी नए हो, तुम लोग नहीं जानते, लेकिन मैं 18 घंटे काम करने की वो रखता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? हाँ चलिए, बात नहीं कीजिए आप लोग, बात नहीं कीजिए आप लोग, बस एक ही एहसान करिए, बाकी तो आप लोग जानकार हैं ही। कृपया अपने अपने दांत अंदर रखें। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने दांत अंदर रखें। निकालने को तो तुम बहुत कुछ निकाल सकती हो बाहर, बाहुबली जो हो तुम। भैया बात नहीं कीजिए आप लोग भी। अफसोस की बात है कि मैं बस कह ही सकता हूँ, मेरा काम बस समझाना है, कहना। बाकी आपकी इच्छा। जो भी लॉस होगा आपका होगा, मेरा क्या, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, बाकी तो आप जानकार हैं ही। बनाओ भाई, जल्दी बनाओ। ये गैल्वेनोमीटर है। बंद हो जाओ बेशर्मो। हाँ, लड़की हो या लड़का, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ अभी। गैल्वेनोमीटर के लिए जी लिखा। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है। अब वो डिफ्लेक्शन दिखाया है ना मैंने वहां, डिफ्लेक्शन दिखाना है तो भाई, नो डिफ्लेक्शन दिखाना है तो उसको जीरो की तरह बनाना। अब ये रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं पी, ये रेजिस्टेंस है क्यू, ये है आर, ये क्या है भाई? यही तो कला है।
व्हीट स्टोन ब्रिज बनाओ भाई जल्दी से। व्हीट स्टोन ब्रिज बना लो भाई जल्दी। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें क्या होता है, अगर हम 4 रजिस्टर लें और उन चारों को क्या करें, एक जो भी पैरेललोग्राम है आपके पास उसके एडजेसेंट साइड से क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें। जो भी उसके एडजेसेंट साइड होंगे उससे क्या कर लो आप, रिप्रेजेंट करो। तो बोलते हैं कि जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो इसके डायगोनल से करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ हाँ, मतलब डायगोनल के थ्रू करंट, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसके थ्रू करंट की सप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी क्या होंगे आपके, सेम पोटेंशियल लेवल पे आ जाएंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बताना है इसकी क्या कंडीशन होती है कि कब ये बैलेंस है, कैसे जानोगे वो देख लेते हैं अपन। ये बहुत सारे आपके सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पी बाई आर का रेशियो वही डेराइव करना है, डेरिवेशन कर लोगे। चलिए बताते हैं, लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज में लिखो लिखो द अरेंजमेंट इन विच, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या लिख लो, द अरेंजमेंट इन विच the arrangement in which four resistors are, the arrangement in which four resistors are represented by, the arrangement in which four resistors are represented by adjacent sides of a parallelogram and ends of one diagonal, and ends मतलब diagonal की जो ends होंगे ना, and ends of what, one diagonal is connected with a battery along with a key, is connected with a battery, is connected with a battery along with a key k, along with a key k, along with a key k e y key k की यहाँ पर की है ना, स्विच जिसको आप कहते हैं, k and across the another diagonal, across the what, another diagonal, a galvanometer is connected, a galvanometer is what, connected, a galvanometer is connected, a galvanometer is connected, is referred as व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका नाम ब्रिज क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो डायगोनल है ना जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ये ब्रिज की तरह होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, फिलहाल ये सब करने को नहीं आएगा, ये सब बस समझने के लिए। लिखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम दैट इज in balance condition, at equilibrium that is in balance condition, in balance condition, in balance condition no current will flow, no current will flow no current will flow through the diagonal, through the what, diagonal in which galvanometer is connected,
in which galvanometer is what connected, in which galvanometer is connected. ठीक है, फुल स्टॉप करो, नीचे लिखो if four registers are, मैं लिखवा देता हूं क्योंकि आता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। if four registers are P, Q, है ना, मतलब इनके रेजिस्टेंसेस हैं, है ना, फोर रजिस्टर्स आर P, Q, मतलब इनके रेजिस्टेंसेस लिख रहे हैं, P, Q, R and S are represented by adjacent sides of a what parallelogram, adjacent sides of a parallelogram, then in balance condition P upon Q इक्वल टू क्या होगा भाई, R बाई S। P अपॉन Q इक्वल टू क्या होगा, R बाई S। इन बैलेंस कंडीशन क्या लिखिए हो, बताओ, बताएं, पैरेललोग्राम, देन इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू क्या होगा, R बाई S। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, इसका, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो का क्या आएगा, इक्वल आएगा। बैलेंस कंडीशन में ये होगा। इसमें होता क्या है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी क्या होंगे, आपके सेम पोटेंशियल लेवल पे आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट बी और पॉइंट डी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल लेवल पे आ जाएंगे। जब ये सेम पोटेंशियल लेवल पे आ जाएंगे तो कोई करंट की सप्लाई होगी क्या, नहीं। जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी करंट की सप्लाई होगी ना। नीचे लिखो, दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, दैट इज, ये जंक्शन है, बेसिकली नोड है, बट हम भी पॉइंट बोल के लिख रहे हैं। लिखो, दैट इज बी एंड डी, बी, दैट इज पॉइंट बी एंड डी विल बी एट व्हाट, सेम पोटेंशियल लेवल, विल बी एट सेम पोटेंशियल लेवल, विल बी एट सेम पोटेंशियल लेवल। इसका मतलब अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। यहाँ 3 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम पोटेंशियल लेवल पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, है ना। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 एट सेम पोटेंशियल लेवल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। जब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो करंट की सप्लाई नहीं होगी। समझ में आई, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है तो करंट की सप्लाई नहीं होगी। अब ये कंडीशन कैसे डिराइव करेंगे, आप ये समझना, डेरिवेशन समझना भाई। हमने ये बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। करंट की डायरेक्शन की अपोजिट जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यही बात किए थे। अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लीजिए करंट इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, हम भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है भाई, डन। इसको लिखते हैं। अब इसमें कौन सा लगाएंगे, किरचॉफ का कौन सा लगाएंगे, केसीएल लगेगा, केवीएल, केसीएल लगेगा, केवीएल। मान लो करंट की डायरेक्शन ये हमने बना दी, चलो ऐसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना सबसे आ जाएगा आंसर। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कौन सी लूप की बात करेंगे, पहले इन लूप ए बी डी ए की बात करेंगे, ए बी डी ए की बात करेंगे। तो जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो I1 इंटू पी को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस डायरेक्शन में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब हम यहां से होते हुए यहां पर आएंगे तो R और I2 का जो प्रोडक्ट होगा क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि करंट इधर आ रही है, हम जा इधर रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है बात। तो लिखो, इन लूप, डेरिवेशन इसका करा रहे भाई, ध्यान से देखना, इसका डेरिवेशन समझ लेना। कौन सा लूप भाई, ए बी डी ए की बात करेंगे। इन लूप ए बी डी ए क्या होगा भाई, I1 इंटू पी
माइनस क्या हो जाएगा I2 इंटू आर इक्वल टू 0। क्या कोई सेल इसमें लगा है क्या? सेल इसमें लगा है क्या? कोई नहीं। तो क्या आएगा? इक्वल टू में लिखेंगे 0। तो यहां से I1 इंटू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? I2 इंटू आर। दिस इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अरे माइनस I2 आर को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा ना प्लस I2 आर। I1 इंटू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम लोग यार आगे बैठा करो, कल से सब तो तुम लोग आगे बैठो। इस सीट के दोनों लड़के कल से दोनों आगे वाली सीट में बैठेंगे, दोनों सीट के लड़के दोनों आगे वाली सीट में बैठेंगे। कल से ये सीट फिक्स रखो तुम लोग अपने लिए, पूरे पूरे लोग यहाँ बैठो। लूप 2 के लिए करेंगे भाई, तो मान लीजिए लूप कौन सा? बी सी डी बी की बात करेंगे। इन लूप बी सी डी बी की बात करेंगे। जब बी सी डी बी की बात करेंगे तो क्या होगा इसमें? अब इसमें भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई, तो I1 और Q का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन ये I2 और S का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि करंट इस साइड जा रही है हमारे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट नेगेटिव। तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? माइनस लिख देते हैं पहले, फिर इक्वल टू में करके लिख लेंगे। माइनस I2 इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू में होगा 0। तो I1 इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? I2 इंटू एस। दिस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर लो आप? डिवाइड कर लो। देखो ऑन डिवाइडिंग बोले ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड कर देंगे? इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है भाई? I1P इक्वल टू क्या भाई? I2R अपॉन यहाँ क्या भाई? I1Q इज इक्वल टू क्या है? I2 इंटू एस। जो जो कैंसिल हो रहा है कर लो भाई। I1 से I1 कैंसिल होगा, यहाँ I2 से I2, सो P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई एस। ये रिलेशन निकल के आ जाएगा भाई। बैलेंस कंडीशन में ये होगा। बैलेंस कंडीशन को कैसे डिराइव करेंगे समझना, बहुत इजी है करना। बहुत टफ है क्या? बहुत इजी है, ठीक है। अब मान लीजिए इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो कैसे निकालते? मान लीजिए यही सर्किट होता, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो कैसे निकालते? क्योंकि ये दोनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। सीरीज में कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो करंट इससे जा रही है वही करंट सेम ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सम हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों भी किसमें हो जाएंगे? इनका भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सम। फिर जो बचा वहां जो आया और यहाँ जो आएगा ये दोनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। समझ गए इक्विवेलेंट वाला कैसे निकलेगा? ठीक है भाई, बाकी इसमें प्रैक्टिस करेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चन वगैरह। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि सेम करंट जा रही है भाई, यहाँ से तो करंट जा ही नहीं है, जो करंट यहाँ है वही सेम करंट यहाँ से आ रही है। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। नीचे भी देखो, इससे जो करंट जा रही है वही सेम करंट इससे भी जा रही है कि नहीं? ये दोनों भी किसमें हो गए? सीरीज में। अब जो आया वहां सॉल्व करने पे और जो आया इसको सॉल्व करने पे, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल का लगा देंगे फॉर्मूला, आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? ठीक, क्वेश्चन करेंगे इस पे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। क्या है भाई? देखो मीटर ब्रिज की बात करते हैं, बाकी मैं भेज दूंगा, आप नोट्स इसको रिवाइज कर लेना, देख लेना क्या है। हेडिंग कर लो क्या, लिखो मीटर ब्रिज। ये प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा स्कूल में अपने, ये आप लोगों ने? हाँ हाँ भाई, मीटर ब्रिज। इससे क्या करते थे आप? अननोन क्या करते थे? कोई अननोन वायर लेते थे, चाहे आप कॉन्स्टेंटन का लिए होंगे, किसी का भी लिए होंगे आप, उसका रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया होगा आपको, आपने लगा के उसका रेजिस्टेंस निकाला होगा, अगर आपको याद हो तो। किया है ना? एक क्या होगा? रेजिस्टेंस बॉक्स होगा जिसमें आप 2 ओम 3 ओम 5 ओम ऐसे लगा के इसको बैलेंस करते होंगे, है ना? हाँ, जब वो बैलेंसिंग कंडीशन में होता है ना, देखो यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया से ध्यान रखना, जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो नीडल एकदम क्या होगी? 0 पे होगी। एकदम क्या होगी?
गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा एकदम क्या होगा, जीरो होगा, ना तो इधर होगा ना ही तो इधर होगा, तब कहेंगे क्या है, बैलेंस कंडीशन आ गया, ठीक है ना, ये समझ। इस केस में क्या होगा, इसकी एप्लीकेशन में देखो क्या होगा, इस तरह का अरेंजमेंट आप कर लेते हैं, आप लिखो मीटर ब्रिज और ये पिक्चर बना लो, अगर आता है तो आपको करना पड़ेगा, बेटा बनाओ मीटर ब्रिज। और ये लास्ट स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद जो है इसमें क्या है, पोटेंशियोमीटर, ये मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना बस, ठीक है, ये पीडीएफ है, हम आपको सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो भाई जल्दी से लिखो, मीटर ब्रिज, इसको जरा लिख लेते हैं, जरूरी है, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ लेंगे हम लोग, जो आने वाले हैं चांसेस उनको नहीं मिस करेंगे, बाकी जो है आप देख लेंगे, थ्योरी वाले आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा। मीटर ब्रिज बनाओ इसको फटाफट, बना ले बच्चा, यही सेम है, सबसे इजी। क्या कर, हाँ अरे हाँ क्या, अरे बहुत बढ़िया, नहीं कभी कभी लग जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, आ जाओ। क्या कह रहा है? बेटा मैं तो सबसे आगे हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ, इसीलिए तो मैं सबसे आगे हूँ। बन गया? हाँ, देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आप अपनी तरफ से इनपुट डालते हो ना, कितना रेजिस्टेंस आप सर्किट में लगाते हो, इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना होता है, ये अननोन है, ये क्या है आपका भाई, यही आपको निकालना है, ध्यान से समझना, यही आपको निकालना है। अब ये क्या होता है भाई, देखो कुछ सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 मीटर का है ये आपका, इसमें संटिंग कराते हैं आप, संटिंग कराते हैं या इसको टच कराएंगे एलोमीटर, ये होगा जॉकी लगा होगा आपका, होगा ना, आप पेन से, पेन टाइप का होता है, पेंसिल टाइप का, उसमें रन कराते हो आप, फिर ऐसे इसमें हाँ वायर के थ्रू, हाँ भाई छुआते हैं बेटा, आप समझ रहे हो ना भाई, छुआते हैं, ठीक है, तुम्हें भी छुआने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय तुम्हारे लक्षण चल रहे हैं छुआने की जरूरत है। हा? आप लोग कल से ध्यान रखना, अगर इस सीट पे नहीं रहे तो सबसे पहले आते यहीं बैठाएंगे और बेटा तशरीफ भी लाल करेंगे, कल से दोनों रो आप दोनों के नाम लिख दिया मैंने, अब परमानेंट आगे एकदम बैठना है एकदम, सब लोग रिपीटेड, रिपीटेड जितने हो सब लोग यही हो। जॉकी इन द सेंस का मतलब एक पिन होगा, उसमें क्या होगा, वायर कनेक्टेड होगा, जिसको आप टच करा के रन कराते हो, मतलब टच कराएंगे। जॉकी इन द सेंस का मतलब एक क्या है, कनेक्टिंग जैसे होता ना, कि जैसे आप शोल्डर वगैरह देखे हो, नहीं देखे होंगे आप, हाँ नहीं, फ्लैक्चुएशन को वो सब करने के लिए, एक क्या होगा आप ये समझो मेटेलिक, एक क्या होगा मेटेलिक पेन है, ऐसे समझो आप, इसमें क्या होगा, जो वायर है इससे वायर कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, उसको आप टच कराते हो, यहाँ क्या होगा, इंसुलेटर लगा होगा ताकि आप पकड़ सको, फिर उसको क्या करेंगे, टच कराएंगे, तो सर्किट हमारी कंप्लीट होगी ना, तभी तो समझेंगे इसमें करंट हो रहा है कि नहीं। अब इसको हम करते क्या, देखो समझना, सर्किट इस तरह से कंप्लीट कर लिए, अब रेजिस्टेंसेस को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, ताकि बैलेंस क्या बन सके, ये आपका ना, ये आपका पूरा बच्चा, जब अब तक कर देते हो ना, तभी जान लो कि एकदम एकदम सन्नाटे में हो जाया करो, जब डिस्कशन स्टार्ट हो जाए तो एकदम शांत हो जाया करो, ठीक, नहीं किसी दिन बहुत डांट देंगे या बहुत मार देंगे, फिर क्या ही रह जाएगा। पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत किया करो, देखो जब पढ़ने लिखने रहते हैं ना, तो फिर ये सब बात नहीं करते। अब बदतमीजी बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, कई बार वार्न कर चुका हूं मैं। अभी 2 बच्चे तुम्हारे क्लास के मुझे मैसेज किए थे कि सर बच्चे आपके यहाँ शोर बहुत करते हैं, ये रियलिटी है, मैं कैसे डिनाई कर दूं। एक 1.5 घंटे की क्लास होती है, सारी मस्ती है, यार मस्ती करना है बाहर चले जाओ यार, अब मैं बाहर निकालूंगा, 100% बता रहा हूँ, इसमें 1% का संकोच नहीं करेंगे, या तो शांति से बैठ के पढ़ोगे, अगर आता है तो बाहर बैठो, नहीं सुकून से बैठा करो, जब डिस्कशन हो तो केवल पढ़ाई करो, बीच में थोड़ा बहुत बोल ली ठीक है, लगातार बोली जा रहे बोली जा रहे, रुकने का नाम ही नहीं लेते, अरे और स्मार्टनेस ठीक नहीं बेटा, इतने बड़े जानकार हो तो भाई खड़ी कर देंगे बेटा, यहाँ पतलून गीली कर दोगे, तुम्हें पढ़ने में बड़ी इतनी तकलीफ होती है, जब कई लोगों को कोई साथ समझाना होगा, तो ये टास्क समझोगे, इस टास्क का मतलब क्या होता है, ना खड़ा होना आसान थोड़ी है, कि आए जो भी आए बांस के चले आए, जब 50 लोगों को समझाना हो, 50 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपकी क्या हैसियत है। अभी अपने पढ़े हो ढंग से, आता जाता कुछ नहीं, टेस्ट लिए 4 नंबर 3 नंबर पाकर लटक जाते हो, उसी मुड़े जा रहे हो एकदम।
जब पढ़ने लगा करो एकदम शांत बैठा करो, बिल्कुल 1% की बात नहीं किया करो। टीचर बोलना शुरू कर दिया, सन्नाटे में आ जाओ, बस सुनना है, आता है तो उठ के चले जाओ, या तो सन्नाटे में बैठो। इसमें क्या होगा, ये वाला टर्मिनल आपका मान लेते हैं रेजिस्टेंस समझिए, चलो फिर बोलने शुरू किए, चल इधर आओ। मैं बार बार तुम लोगों पे ही मेरी नजर रहती है एकदम पूरी क्लास में, पूरा कान मेरा यही लगा रहता, ध्यान भी यही लगा रहता, इसलिए बार बार मेरा ध्यान वहां जाता, क्योंकि हम जानते हैं ना तुम लोग बिना बोले बिना बतियाए नहीं रह पाओगे। इसमें सबसे खराब बात क्या है जानती हो, तुम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो लेकिन तुम अपना लॉस ही कर रहे हो। अभी मार्क्स आए, रिजल्ट आए, इतने खराब आए, फिर भी आदत नहीं सुधर रही है। तुम्हारे टीचर एब्सेंट है, फिर भी हम चाहते तो आज छुट्टी कर देते, ठीक है, मैंने कहा नहीं हम क्लास लेंगे। तुम लोगों की क्लास रखी, मैंने 9th की क्लास कैंसिल करा दी, बोर्ड्स है तुम लोगों की, कम से कम 1-4 क्लास तो चल जाएगी, चलो पढ़ा देंगे कुछ ना कुछ। नहीं तो लेक्चर तो मैं भेज ही दूंगा, नहीं तो दुनिया भर का सब लेक्चर पढ़ा ही है यूट्यूब पे, देख तो लोग ही देखने, मैं जानता हूँ भाई, या तो यहाँ समझ जाओगे, या तो खुद से समझ जाओगे, या तो कहीं ना कहीं से देख कर समझ जाओगे, मुझे पता है ना। सीरियस होने के कई रीजन है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो सीरियस है उन्हें तो पढ़ने दो। हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना कि जिस चीज के हम पैसा पे करें उसी पे ध्यान न लगाएं। बहुत लोग बेवकूफ भी है ना, जो पैसे भी देंगे और फिर उसको भाई ध्यान से सुनना भी चाहेंगे। हर कोई इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं। माहौल गंदा ना करो यार, गंदा फैलाती है तुम लोग तो बड़ी नफरत होती है मुझे। वैसे जान लो कि लाख मुझ में बुराइयां हो, लेकिन एक अच्छाई है कि मैं पढ़ने पढ़ाने में मजाक नहीं करूंगा। सारी प्रॉब्लम के बाद में फिर तुम ही लोग मुंह लटकाए बोलते हो मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये नहीं वो नहीं। अरे जब अटेंशन के साथ पढ़ोगे नहीं तो आएगा कहाँ से? एफर्ट्स कुछ भी लगाना ही नहीं चाहोगे, चाहोगे सब कुछ आ भी जाए। तो जो हम 20:20 की बात किए थे, तो इसको आप मानो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको आप क्या मानो, पी है आपका, ये क्या है आपका, क्यू है। ये आप मानना यहां से यहां तक का जो एंड है आपका, इसको आर मानना आप, और ये जो टर्मिनल है इसको क्या मानना आप, एस मानना। ठीक है। जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में था तो हमारे पास वहां क्या थी कंडीशन, कंडीशन क्या थी भाई, P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या था, R बाई एस। ये जिसमें गैल्वेनोमीटर आपका लगा, यही क्या है, डायगोनल है आपका। तो हम करते क्या है, देखो ऐसे आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, आप रेजिस्टेंस को घटाते हैं बढ़ाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस जॉकी को इसमें टच करा के ऐसे पूरा क्या करते हैं, रन कराते हैं। जरूरी नहीं कि उसको लगाओ, आप वायर टच ही करा सकते हो ताकि स्पार्किंग ना हो ना, इसलिए जॉकी वगैरह यूज करते हैं, ताकि एकदम टच करा के एकदम इसको मतलब दबा के करो। वायर लगाकर कितना दबाओगे आप, जॉकी रहेगा ना तो प्रेस करके आप उसको रन कराओगे तो स्पार्किंग वगैरह नहीं होगा, करंट अच्छे से क्या होगा, फ्लो हो पाएगा, फ्लक्चुएशन वगैरह बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं दिखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसको आप रन कराते हो, यहां से यहां तक रन कराते हो। कितना रन कराएंगे हम, इस तरह से इसको आगे पीछे एडजस्ट करेंगे सो दैट इसमें क्या होगा, कोई करंट नहीं आए। कोई करंट नहीं आया कैसे जानेंगे, उसमें डिफ्लेक्शन जो नीडल होगी एकदम क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम जीरो पे आके रुक जाएगी। जब जीरो पे रुक जाएगी समझ जाना क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस कैसे हो गया, जब आपका जो नीडल है वो एकदम क्या हो जाएगा, जीरो पे एकदम सेट हो जाएगा, तब मान लीजिए क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में हो गया। बैलेंस कंडीशन में हो गया, इसका मतलब P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन एस। अब यहां तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं, यहां तो सिंपल वायर है, कॉन्स्टेंट का क्या लगा है, ये वायर है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर की। कितनी होती है, जैसे मान लीजिए जॉकी को हमने यहां पर टच किया, ये जॉकी के लिए जी लिखा है, जे लिखा है, यहां पर हमने टच किया। अब ये एग्जैक्ट लेंथ कितनी अपने को पता नहीं, हालांकि वहां तो मीटर लिखा है, मीटर इसके लगा होता है, आप देख सकते हो कितना सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ। हमने एक रैंडम मान लिया कि यहां से यहां तक कितनी लेंथ है इसकी, एल है। तो चूंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ कितनी बची इसकी, 100 माइनस एल। भाई सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या होगा, 100 माइनस एल। तो भाई ये वायर है, वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, हमेशा होगा भाई। तो क्या होगा, जब बैलेंस हो गया ये, तो ये P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन एस। यही यहां लिखा जा रहा है क्या, तो P क्यू प्लेस में क्या भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स का R लिखा है, अननोन रेजिस्टेंस यहां क्या लिखा हुआ, X, यही अपने को निकालना है। तो ये P अपॉन क्यू का मतलब क्या हो गया, R अपॉन X हो जाएगा।
और यहाँ क्या होता है आर अपॉन एस, मतलब एल अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस एल हो गया। फिर हमें निकालना है एक्स, तो एक्स निकालना है तो एक्स के लिए इक्वेशन लिख लेंगे। आप रेसिप्रोकल कर लो तो क्या हो जाएगा ये एक्स बाई आर, यहां से देखो क्या हो जाएगा एक्स बाई आर इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा एल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन क्या हो जाएगा भाई एल, इंटू में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस, जो यहां लगाया जाएगा। अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा ये देख लो, आते हैं अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, समझ में आया? व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप कैसे निकालोगे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, समझ आ गई बात अपनी? ठीक है, इसी को बनाया है जो आपने, इसको लिख लो आप ढंग से, ठीक लिख लो। हाँ नहीं बस ये लास्ट में आप लिखोगे इन बैलेंस कंडीशन, फिर ये बस ये लास्ट वो बना लिया आपने, आप लिखो इन बैलेंस कंडीशन दिस। समझ गए कि नहीं कैसे? मैंने पी क्यू आर एस भी लिख दिया ताकि कंफ्यूजन सा ना हो आपको, देख लो कैसे। नहीं ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख लो बट मोटा मोटा तो बता ही दिए। नोट कर लिए क्या, कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई, समझ गए मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज होता है, ये क्या पर्पज है बेसिकली इसका, किसी वायर का या किसी भी कंडक्टर का क्या है रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, समझ गए ना? क्या है फॉर्मूला आपके पास 100 माइनस एल अपॉन क्या है एल इंटू क्या है आर। आर का मतलब क्या है, एक नॉन रेजिस्टेंस होगा आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हमने निकाला उसको देखेंगे। पोटेंशियोमीटर का क्या पढ़ लेना, सेम यही ग्राफ है, सही कॉन्सेप्ट है। ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं यहाँ देख लेना, 11 अपॉन E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होता है 11 अपॉन L2, ये भेज देंगे आप पढ़ लेना। बाकी सब कॉन्सेप्ट यही है, अपना देख लेना पढ़ लेना इसमें क्या है क्या है। मेजर जितने भी टॉपिक्स थे आपके मोस्टली सब करा दिए, इसमें कुछ अब बचा नहीं आपका। इस चैप्टर आपका क्या हो गया करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट। अब इसकी केवल आपको क्या करने हैं न्यूमेरिकल्स करने हैं बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ सर्किट वाले क्वेश्चंस बहुत ठीक ठाक आते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड आते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो कि केवल बेसिक फाउंडेशनल बोर्ड का लेवल का ही करा दें या कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी इसके करा दें? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करोगे थोड़े से सर्च कराएंगे, हाँ लेकिन करने के बाद आपको मजा आएगा। हाँ सब करा देंगे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोर्ड का जो लास्ट ईयर पेपर आया आप लोगों ने देखा ना, इसलिए आप ये नहीं कह सकते केवल बेसिक फाउंडेशन और केवल PYQ कराइए। लास्ट ईयर जो पेपर था बोर्ड का आपने देखा ना लेवल क्या था, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही इजी करा दो जिस तरह के अब तक के बोर्ड के क्वेश्चन आते थे। अब आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे सो दैट आपका लेवल बना रहे, आपको क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसका रिवीजन प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, कल आपको शीट दे देंगे, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल्स की हम आपको, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कुछ पूछना हो तो मैं बता दूं आपको, कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट जो आपसे मिस हो गया है आपको नहीं समझ में आया हो तो बताओ, मैं बता दूं आपको, देख लो आप जिसका जो दिक्कत हो आपको मैं बता दूं। हाँ ओम्स लॉ का बता दिया मैंने, लेक्चर भी भेज दिया, देखना पहले नहीं आएगा तो मैं बता दूँ। हाँ जो रिवीजन कर लेना आप लोग, जो नहीं आएगा मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद कल इसके क्या होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी होंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन इसकी न्यूमेरिकल कराएंगे आपको प्रॉपर एक। हाँ कल से दोनों क्लासेस रहेंगे, ठीक है।